दिन भर अदालती कार्रवाई की अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, ये मामला असम्बली से पहुंचा अदालत में, और फिर अदालत में दिन भर क्या चलता रहा? जी, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के रूबरू जब ये पिटीशन उनके चैम्बर में पेश की गई तो उन्होंने परवेज़ इलाही की को डीन नोटिफाई करने के इकदाम के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दिया और लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के सुपुर्द की। और जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस फ़रूक हैदर शामिल थे। तो जब अदालत ने जुमे की नमाज से पहले कार्रवाई का आगाज़ किया तो उस वक्त जस्टिस फ़रूक हैदर ने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकते। यूं बेंच तहलील हुआ और दोबारा फिर नया बेंच तश्कील देने के लिए जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की, जिसके बाद दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और जस्टिस फ़रूक हैदर की जगह पर जस्टिस आसिम हफीज़ को लार्जर बेंच में शामिल किया और कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने अदालत को ये सबसे पहले ये नुक्ता उठाया कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करके गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम उठाया है। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला को हटाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने अदालत के सामने ये भी नुक्ता उठाया कि जब अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में जमा हो चुकी है और इस दौरान गवर्नर पंजाब ने दोबारा स्पीकर को इजलास बुलाने का कहा तो ये भी इकदाम जो है ये आइन की रूह के खिलाफ है। लिहाजा परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर उनको बहाल किया जाए। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि इस सारे मामले पर आपको गवर्नर पंजाब के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हम आइन के मैंडेट को मुअत्तल करके आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस आसिम हफीज़ ने यह कहा कि गवर्नर पंजाब का फैसला आइनी है और उस फैसले पर अमल दरामद होना है और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र से कहा कि वो अपने क्लाइंट से मुशावरत करें और ये यकीन दहानी करवाएं कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो फिर अदालत ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करेगी। तो फिर अशफाक ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या अंडरटेकिंग दी जिसकी यकीन दहानी के बाद अदालत ने उनका स्टेटस जो है वो वापस किया, उन्हें बहाल कर दिया बहैसियत एसीएम पंजाब? जी बिल्कुल, जब 4 बजे के करीब अदालत ने यकीन दहानी का कहा तो उस वक्त बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र अदालत में दोबारा आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि उनको मज़ीद वक्त चाहिए। अदालत ने कहा कि आपको 6 बजे तक का वक्त देते हैं, आप जाएं और अपने क्लाइंट से मुशावरत करें और फिर अदालत को आगाह करें। जब 6:30 बजे दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मोनस इलाही, हुसैन इलाही, बैरिस्टर अली ज़फ़र के हमरा अदालत पहुँचे और इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लार्जर बेंच के रूबरू परवेज़ इलाही के दस्तखतशुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जब तक ये पिटीशन अदालत में ज़ेर समाअत रहेगी तब तक हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ये अंडरटेकिंग भी अदालत को दे रहे हैं। तो इस मौके पर लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने गवर्नर के वकील से कहा कि अब आपको भी अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप परवेज़ इलाही को फौरी बहाल करेंगे और नोटिफिकेशन वापस लेंगे। इस मौके पर गवर्नर के वकील ने कहा कि हम अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि हम परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का तो 11 की तारीख दी है अदालत ने, 11 जनवरी को अदालत की दोबारा समाअत होगी और एतमाद का वोट लेने का भी कहा है। तो उससे पहले एतमाद का वोट लेना होगा, और कब तक ले सकते हैं एतमाद का वोट? देखिए, मैं यही चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अदालत ने इस शर्त पर यह नहीं कहा कि आप एतमाद का वोट लेंगे तो फिर हम नोटिफिकेशन मुअत्तल करेंगे। अदालत ने कहा था कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो फिर हम नोटिफिकेशन मुअत्तल करेंगे। अच्छा। तो जिस पर परवेज़ इलाही की जानिब से अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई और तहरीरी बयान हल्फी जमा करवाया गया कि जब तक ये पिटीशन ज़ेर समाअत है हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जहाँ तक एतमाद का वोट लेने की बात है, गवर्नर पंजाब के वकील
वकील ने ये इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस इस्तदा पर गौर नहीं किया और इस सारी सूरत हाल पर अदालत ने कहा कि अदालत अपना तहरीरी फैसला जारी करेगी और उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। सही, अभी लेकिन अदालत मुख्तसर क्लियर जो है अदालत ने फैसला अशफाक, अभी सुनाया, अदालत की जानिब से क्लियर ऑर्डर आ गए हैं कि अदालत ने अदम एतमाद का वोट लेने का बिल्कुल नहीं कहा, वो एक तजवीज़ थी गवर्नर के वकील की जानिब से। परवेज इलाही ने सिर्फ इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगली समाअत तक उनकी जानिब से असम्बली तहलील नहीं की जाएगी।